Welcome to our YouTube channel Chemistry by Saad Anwar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक नया टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। हम केमिकल काइनेटिक्स को बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और इसे हीरो बना देंगे। बिल्कुल बेस से शुरू करेंगे और इसको मैक्सिमम जितना हमसे हो सका हम इसको आपके साथ शेयर करेंगे और आप अपनी सजेशन दे सकते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन क्या है? केमिकल काइनेटिक्स एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ते हैं। इस कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। रिएक्शन जल्दी होगा, रिएक्शन देर से होगा, रिएक्शन कितना टाइम लेगा, ये चीजें केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ी जाती हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the rate of reaction is called chemical kinetics. Chemical kinetics में की जो स्टडी में क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं? स्टडी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इंक्लूड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, बात कर ली, डिफरेंट फैक्टर्स विच कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कैटलिस्ट एंड सॉल्वेंट। ये सारे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कैटलिस्ट एंड सॉल्वेंट। फिर नंबर 3 ये जो हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। द मैकेनिज्म का क्या मतलब है? स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड टू नाउ द नेचर ऑफ इंटरमीडिएट्स। एक तो रिएक्शन को स्टडी करना और रिएक्शन में कौन कौन से इंटरमीडिएट्स हैं, ये सब चीजें हमारे ज्यादा क्लियर तब होंगी जब हम कुछ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कुछ डेरिवेशन करेंगे। तो रिएक्शन रेट पर बात करते हैं कि रिएक्शन रेट क्या होता है। रिएक्शन रेट हम किसको कहते हैं? रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन टेल अस अबाउट स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो कहते हैं यार मैं बहुत तेजी से वहां चला गया, बहुत स्लो स्पीड है। रिएक्शन रेट कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन तेज है या रिएक्शन स्लो है। रेट ऑफ रिएक्शन टेल अस अबाउट स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो स्पीड, जिस स्पीड से रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर प्रोडक्ट बना रहे, वो स्पीड, जिस स्पीड से रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे प्रोडक्ट में। इसके एग्जांपल हम आगे चलकर देखते हैं। रिएक्शन रेट की बात कर रहे थे। लेट अस कंसीडर ए सिंपल एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट बी में। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो अब इस पर रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। देखें, टाइम गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट ए की मिकदार, कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और रिएक्टेंट बी की मिकदार बढ़ती जाएगी। जब टाइम होगा t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 होगा मतलब कि भी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट बी कुछ भी नहीं बना होगा। तो रिएक्टेंट ए की ढेर सारी मिकदार होगी, बहुत सारी मिकदार होगी। और टाइम जब गुजरता जाएगा, t 1 घंटा, 2 घंटे या t 5 मिनट, 10 मिनट टाइम गुजरता जाएगा तो रिएक्टेंट ए की मिकदार में कमी होती जाएगी, प्रोडक्ट बी की मिकदार में इजाफा होता जाएगा। तो यही हम लिख रहे हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए डिक्रीज एंड दैट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी इंक्रीज एज टाइम पासेस। तो रेट ऑफ रिएक्शन को दोबारा डिफाइन कर लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज change in concentration of any reactant or change in concentration of any product per unit time। यानी वक्त गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में तब्दीली या वक्त गुजरने के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में तब्दीली, ये चीज कहलाती है रेट ऑफ रिएक्शन। देखें, टाइम गुजरने के साथ साथ बी की मिकदार बढ़ती जाएगी और ए की मिकदार गिरती जाएगी, कम होती जाएगी। फॉर द गिवन रिएक्शन, इस रिएक्शन की अगर हम बात करें, द रेट ऑफ रिएक्शन में बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए। रिएक्टेंट ए की मिकदार कम हो रही है यानी रिएक्टेंट ए डिसअपेयर हो रहा है और ये बराबर होगा विच इज इक्वल टू रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ प्रोडक्ट बी। और प्रोडक्ट बी की मिकदार बढ़ रही है, रिएक्टेंट ए की मिकदार डिसअपेयर होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है और प्रोडक्ट बी की मिकदार बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, उसकी मिकदार में इजाफा होता जा रहा है।
तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट बी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स जो पीछे हमने चीज लिखी कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी एंड रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए, पीछे आप जरा वीडियो को पीछे करके देखें तो आपको नजर आएगा कि हमने लिखा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो इसको हम इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री की भाषा में, फिजिकल केमिस्ट्री की जुबान में कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्मॉल डी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए डिवाइडेड बाय स्मॉल डी विद टाइम। यहाँ एक माइनस साइन जरूर लगाना है, ये माइनस साइन बताएगा कि रिएक्टेंट ए की मिकदार कम होती गई और इस बी के साथ ये प्लस लगाना है, तो और प्रोडक्ट बी की मिकदार बढ़ती रही, टाइम गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट ए की मिकदार में कमी होती रही, रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन में कमी होती रही और प्रोडक्ट बी की कंसंट्रेशन में इजाफा होता रहा, इसलिए हमने यहाँ प्लस लगाया। और ये स्मॉल डी किस चीज को जाहिर करता है? ये स्मॉल डी जाहिर करता है स्मॉल चेंज। मैथमेटिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल साइंसेस में स्मॉल चेंज को जाहिर करने के लिए हम स्मॉल डी लगाते हैं। ये टाइम के साथ भी हमने स्मॉल डी लगाया कि टाइम में चेंज आती रहेगी, पहले एक मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट, तो टाइम में थोड़ी चेंज आ रही है, तो इसलिए हमने टाइम के साथ भी स्मॉल डी लगा दिया। और जो ये वाली ब्रैकेट्स है, ये जाहिर करती होती है कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल्स पर लीटर। एक हमने जैसे पीछे एक रिएक्शन देखा, एक और रिएक्शन लेते हैं। हमने एक और रिएक्शन ले लिया जिसमें एक रिएक्टेंट ए ने दूसरे रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्ट किया और प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी बन गया। तो इसके रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। इसके रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे? देखें, ए की मिकदार में कमी होती गई तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम, और वक्त गुजरने के साथ साथ बी की मिकदार में कमी होती गई तो लिखा माइनस कंसंट्रेशन ऑफ बी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद चेंज इन टाइम। वक्त गुजरने के साथ साथ सी की मिकदार में इजाफा होता गया तो हमने लिखा कि प्लस स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी विद टाइम। इसी तरह डी के लिए लिख दिया। तो ये तो ऐसे रिएक्शंस थे जिनमें कोई कोफिशिएंट यूं कह लें कि नहीं था, या यूनिटी था, यहाँ भी वन, कोई नंबर ऑफ मोल इनमें नहीं थे, एक था। अगर हम उन रिएक्शन की बात करें जिन पे कोफिशिएंट्स हो, नंबर ऑफ मोल हो, जैसा कि ये वाला रिएक्शन है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये रिएक्टेंट ए है और ये रिएक्टेंट बी है, और रिएक्टेंट ए के साथ नंबर ऑफ मोल स्मॉल ए, रिएक्टेंट बी के साथ नंबर ऑफ मोल स्मॉल बी, प्रोडक्ट सी के साथ नंबर ऑफ मोल स्मॉल सी, प्रोडक्ट डी के साथ नंबर ऑफ मोल स्मॉल डी। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट ए की मिकदार में कमी होती गई इसलिए हमने माइनस लिख दिया। स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए विद टाइम, और ये जो 7 नंबर ऑफ मोल थे ए, इसको हमने इनवर्स में लिखा 1/a। इसी तरह रिएक्टेंट बी के लिए माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट बी की मिकदार वक्त गुजरने के साथ साथ कम होती चली गई तो स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी विद टाइम 1/b। ये जो मोल है, बी के जो मोल है वो 1/b, और इसी तरह सी और डी के लिए भी हमने लिख दिया। यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पर बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या हैं। रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है वो है कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को डिवाइड कर दें टाइम के साथ तो ये रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट बन जाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट क्या है? कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। वो एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। कंसंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं? मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं? मोल पर लीटर। और टाइम के लिए हम सेकंड लिखते हैं। तो ये हमने एक चीज लिखी कि माइनस ये रिएक्टेंट ए की बात की जो कि डिक्रीज हो रहा था विद टाइम, तो
हमने उसके अगर यूनिट लिखने चाहे तो अब इस माइनस से कंफ्यूज नहीं होना, ये माइनस सिर्फ ये बताने के लिए है कि आपके रिएक्टेंट ए की मिकदार कम होती जा रही है टाइम के साथ। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल्स पर लीटर या पर क्यूबिक डेसीमीटर। पर क्यूबिक डेसीमीटर पर लीटर एक ही बात है विद टाइम, तो हमने इसको मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर कर दिया और ये सेकंड ऊपर जाए तो सेकंड इनवर्स चला गया। और अगर हम इसी तरह प्रोडक्ट बी के यूनिट लिखने हो, प्रोडक्ट बी जो बनता रहा विद टाइम, तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही। कंसंट्रेशन के क्या यूनिट होते हैं अजीज तुलबा, कंसंट्रेशन के यूनिट होते हैं मोल्स पर लीटर या पर क्यूबिक डेसीमीटर ओवर सेकंड। तो हम इसको भी ऐसे ही लिख देंगे, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जो हमने केमिकल काइनेटिक्स शुरू की, जो उसका पहला लेक्चर था, उस सीरीज का पहला लेक्चर था। तो इंशाल्लाह हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको ये समझ आई तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि सर हमें समझ आई है। आपको समझ नहीं आई तो भी कमेंट में बताना है। इसको आप वीडियो को लाइक करना है, अपने क्लास फेलो के साथ शेयर करना है। आप इस तरह करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, इस तरह करने से आप हमारे चैनल को प्रमोट करेंगे और यकीन जाने अगर आपने हमारे चैनल को प्रमोट किया तो हम आपको बहुत 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 इसका एडवांटेज मिलेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।